सर्कल चैप्टर का फुल वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है उसका, जिससे सारे कंसेप्ट वापस रिवाइज हो जाएंगे। इसमें बोला है इन दिस गिवन फिगर दो टेंजेंट्स है PA एंड PB और इसमें सेंटर है O। आपको बताया PA 5 सेंटीमीटर, PA 5 मीन्स व्हाट, ये वाला पार्ट 5 गिवन है और हमें पता है कि जब दो टेंजेंट जाके इधर रेडियस में कनेक्ट होता है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। इट मींस ये दो 90 है, ये 5 है, ये एक स्क्वायर है। तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी एक स्क्वायर में साइड्स आपको गिवन रहता है और डायगोनल आपको फाइंड करने देता है तो वो जो भी साइड्स होते हैं वो लिखो और साथ में √2 लगा दो। इट मींस ये डायग्राम में नहीं पता चल रहा है बट दिस इज अ स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है, हमें इसको डायगोनल को फाइंड करना है तो जो साइड है वो √2, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बताया है, इधर लिखा नहीं है इन लोगों, इधर मैंने, ठीक है, इधर CAT 40 डिग्री है, ये वाला पार्ट गिवन है आपको और आपको फाइंड करना है CBA। इट मींस ये वाला पार्ट। तो आपको बताया था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मींस क्या होता है, जब एक सर्कल से एक टेंजेंट जा रहा होता है, उसी टेंजेंट से एक कॉर्ड पास हो रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, छोटे वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये, जब ये एक कॉर्ड से ट्रायंगल फॉर्म होकर जाके सर्कमफेरेंस में टच होगा। तो ये 40 इट मींस दिस वन इज आल्सो 40। नेक्स्ट क्या बताया है कि आपको ये गिवन है QPT, आपको फाइंड, सॉरी ये गिवन है आपको QPT फाइंड करना है, QPT इट मींस ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मत लगाना कि ये एक टेंजेंट है कॉर्ड से जा रहा है, ये कॉर्ड से जब एंगल पूरा यहाँ पे टच होगा सर्कमफेरेंस में तब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, बट ऐसे नहीं होगा, तो ये चीज मत करना। तो एक तो इसका सिंपल सॉर्टेड तरीका है हमारा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन विच दे आर सेइंग कि एक सेगमेंट से जब ये एक एंगल निकल रहा है और सेम उसी सेगमेंट से एक और एंगल निकल रहा है, ये जैसे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये जितना भी होगा उसका हाफ ये होगा। तो हम लोग 65 का हाफ यहाँ पे कर लेते हैं। तो 65 का हाफ कितना होता है, देखो 65/2 करोगे मतलब 32.5। अगर ये 32.5 है तो ये भी 32.5 होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट बताया है कि TPQ 110 है, TPQ ये पूरा आपके पास 110 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है POQ, ये वाला पार्ट। तो एकदम सिंपली देखो कि ये एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये इतना पार्ट 90 है, टोटल 110 है बट ये छोटा वाला पार्ट 90 है। तो ये 90 है, टोटल 110 है, तो ये कितना होगा 20। तो ऑब्वियस बात है ना, 110 माइनस 90 20। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, बिकॉज ये भी रेडियस दोनों इक्वल है, और अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 20 है तो ये भी 20 है, तो 20 20 40, तो ये क्या होगा 140, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें आपको क्या बताया है कि QR 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा एक 12 सेंटीमीटर है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये 7 ये 7, और आपको पेरीमीटर करना है इसका फाइंड, PQTRSO, PQTRSO मतलब ये पूरी बाउंड्री का। तो ये 7 है ये 7 है, यहाँ तक तो ठीक है, और ये भी 12 है, बट ये दोनों तो हमें गिवन ही नहीं है। तो अगर हम लोग एक को, कोई भी एक को x मान ले, तो ये x है और ये पूरा 12 है, तो पूरे 12 से ये x माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला साइड मिल जाएगा 12 माइनस x, ठीक है। और ये टेंजेंट बाहर से आ रहा है, इट मींस अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 12 माइनस x है तो ये भी 12 माइनस x होगा। अब इन सबको प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा अपना, x प्लस 12 माइनस x प्लस 12 माइनस x प्लस 7 प्लस 7। तो x प्लस x 2x, यहाँ पे कट रहा है, ये प्लस माइनस x प्लस x माइनस x, 12 24, 7 प्लस 7 14, 24 प्लस 14 38 हो गया 38 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होगा 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बताया है टू सर्कल विथ सेंटर O एंड N, दो सर्कल है आपके पास, एक O है जिसका सेंटर और एक है N, और दोनों एक जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उसका नाम है P, ये रहा P। The radius of the circle with center O is twice that of the center with N, मतलब N से जो सेंटर जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा
उससे डबल है इसका, तो अगर इसका रेडियस x है तो इसका क्या होगा 2x। और क्या गिवन है, OX इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर n। O से एक टेंजेंट निकल रहा है x पे और वो सेंटर ऑफ सर्कल n इस वाले सर्कल में टच कर रहा है। तो यहाँ से O से एक सर्कल से लाइन निकल रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इसका नाम है x और ये है OX 18 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर n, मतलब आपको ये रेडियस इसका फाइंड करना है, दिस वन। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस ये दोनों साइड्स, तो हम लोग ले लेते हैं हाइपोटेन्यूस क्या है 2x प्लस एक्स 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस ये रेडियस, ये भी तो x होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 बाई 8, काटा कुटी होगा 4 से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 81। अब ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चले जाएगा, 81 बाई 2, 81 किसका रूट है 9 का, तो ये 9 हो गया, बट 2 किसी का रूट नहीं है तो 9 रूट 2 सेंटीमीटर, दैट्स इट, ये वाला अपने को मिल गया। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ये रहा 9 रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोला, आपको इसका x फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 है ये 25 है, तो ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, तो हम लोग 90 प्लस 25 और इसको 180 से पूरे को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, this one in which they are saying find POQ, इधर आपको POQ फाइंड करना है और ये गिवन है, तो देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है ये वाला पार्ट। ऑब्वियस बात है, मैंने भी बताया एक सेगमेंट से एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, और ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और मैंने बताया था यहाँ जो होता है ये उसका डबल होता है, अगर ये 50 है तो ये होगा 100, तो हो गया POQ 100 है। फटाफट MCQs में करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इसमें क्या बोला है, OQ 4 है, QPR 90 है, QPR ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो आपको QP फाइंड करना है दिस साइड। तो सोचो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, हमें पता है क्योंकि रेडियस टेंजेंट में कनेक्ट कर रहा है, 90 90 90, तो ये भी 90 होगा, तो ये एक स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर बनना मतलब सारे साइड सेम होना, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अभी हमें इस डायग्राम को देख के नहीं समझ आ रहा है, बट प्रॉपर एक स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, ये 55 है और ये AQB आपको फाइंड करना है, AQB इट मीन्स दिस वन, ये आपको फाइंड करना है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था एक थ्योरम जिसमें ये बताया था कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो और दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो, उस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये 55 है तो ये कितना होगा, 180 से माइनस करेंगे तो 125 डिग्री, और सेम वही थ्योरम वापस आ गया कि ये जो है ये उसका आधा होगा, तो हम लोग 125 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इट मीन 6 2.5 62.5 हो गया ये वाला एंगल।